हेलो दोस्तों, तो कभी बोर्ड के एग्जाम में आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। हमसे कहता है टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर एचसीएफ। इनका एचसीएफ हमें दिया है कितना, 12 दिया है, और उनका प्रोडक्ट हमको दिया है कितना, 6336। अब हमसे पूछता है द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर्स। इस नंबर के लिए कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं हमारे। ठीक है जी, हमको क्या बताना है, कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, कितने नंबर्स का पेयर इसके लिए बन सकता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता है हम कर लेंगे लेट्स, हमने नंबर ले लिए, हम नंबर क्या क्या ले सकते हैं इसके। देखिए एक नंबर हम ले सकते हैं इसका 12A है ना, और दूसरा में क्या लेना पड़ेगा, दूसरा में लेना पड़ेगा 12B। अच्छा, अब आप पूछेंगे हमने यहाँ पे 12A और 12B क्यों लिया। तो देखिए 12A हमने इसलिए लिया है क्योंकि 12B क्या है, इसमें इन दोनों नंबरों में देखिए हमें एचसीएफ भी तो दिया है, तो देखिए इन दोनों में हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, 12 है ना, तो ये हमारा एचसीएफ निकल रहा है। अब इसके बाद एक चीज और देखिए, जो हमारे A एंड B होंगे है ना, A और B जो बचेंगे हमारे, वो कैसे नंबर हो जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ कैसे बनाएंगे, को प्राइम नंबर है ना। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अब जो नंबर आएंगे हमारा A और B की जो वैल्यू आएगी उनका अगर तुम एचसीएफ निकालोगे तो वो 1 आना चाहिए है ना, तो ये दोनों हमारे को प्राइम हो जाएंगे। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं हम, हमें दिया दोनों नंबरों को प्रोडक्ट दिया है, तो देखिए हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, यानी कि हमें क्या दिया है 12A मल्टीप्लाइड बाई 12B, हमको उसको दिया वैल्यू 12A मल्टीप्लाई बाई 12B कितना दिया हमको, 6336। ठीक है जी, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये 12A को ऐसे लिखेंगे और इधर से हमारा क्या आ जाएगा 6336 अपॉन 12 इंटू 12 है ना। ये 12 इंटू 12 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 12 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहां से अगर हम इसे काटेंगे, इससे अगर हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है यहां से 44। अभी आगे देखिए, अब यहां से हम इसके अगर फैक्टर करें तो 44 के हमारे फैक्टर क्या हो सकते हैं, या तो हमारे फैक्टर होंगे 1 इंटू 44 है ना, या फिर इसके फैक्टर हमारे हो सकते हैं 4 इंटू 11, या फिर एक फैक्टर हो सकता है हमारा 2 इंटू 22। ठीक है जी, इस टाइप के हमारे क्या हो सकते हैं, 3 फैक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और फैक्टर हो रहा है इसका, नहीं हो रहा है ना, नहीं होता। तो यहां पे हमें एक चीज ध्यान में क्या रखनी है, देखिए हमने क्या बोला है, यहां से जो हमारा ए बी आएगा उस ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, ए बी की वैल्यू, ए बी का मल्टीप्लाई हमारे ये फैक्टर्स में आ रहे हैं, यानी कि या तो हमारा ए की वैल्यू क्या हो सकती है 1 होगी, अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो साथ में बी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 44, या फिर ए की वैल्यू अगर हमारी यहां से हमने ली कितनी 4, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 11 आनी चाहिए, या फिर तीसरी कंडीशन हमारी बन रही, ए की वैल्यू अगर हमारी आएगी 2 तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 22। अभी एक चीज देखिए कि यहां पे हमने कहा था क्या, पहले हमने क्या कहा था कि ए बी कैसे नंबर होंगे हमारे, ए बी हमारे को प्राइम नंबर होने चाहिए है ना, ए बी को प्राइम नंबर होने चाहिए, तो यहां तो हमारा ए और बी दोनों को प्राइम नंबर है ना, इन दोनों का एचसीएफ लोगे तो 1 ही आएगा। यहां भी ए बी हमारे दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, लेकिन अगर यहां की बात करें तो ये हमारे कैसे हैं, ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारे कैसा नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली वैल्यू हमारी नहीं आने वाली है, यानी इसको हम छोड़ देंगे ना, अगर ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है तो इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इस वाली को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो अब देखिए हमारी जो वैल्यू आएगी, जो हमारा नंबर था, क्या था हमारा नंबर 12A है ना, 12A जो हमने लिया था पहले, तो यहां से क्या हो जाएगा 12 इंटू 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12, और दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा देखिए 12B है ना, 12B। तो जब हमारा A की वैल्यू 1 थी तो उसके साथ में B की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी 44, तो यहां से 44 कर देंगे, तो ये कितना नंबर आ जाएगा हमारा 528। ठीक है, और जब हमने दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, जब हमने ए की वैल्यू कितनी ली 4, यानी कि 12 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा हमारा वहां पे 12 इंटू 4 का मतलब हमारा कितना आ गया ये 48, ए की वैल्यू 48 आएगी और बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहां से 12B है ना, तो यहां से 12B हमारा कितना आ जाएगा 12 इंटू बी की जगह 11, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारा 132। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ पेयर कितने बन गए यहां से, देखिए नंबर ऑफ पेयर हमारे देखिए कितने बन गए, जो नंबर ऑफ पेयर बन रहे हैं हमारे यहां से, एक बन गया हमारा नंबर 12, 528, एक नंबर हमारा ये बन रहा है,
और दूसरा क्या आ रहा है 48, 132। ये दो नंबर हमारे ऐसे होंगे जिन्हें अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई हमारा कितना आएगा 6336 और इनका HCF कितना आएगा 12। ठीक है जी। और नंबर ऑफ पेयर्स पूछे थे हमसे, तो नंबर ऑफ पेयर कितने आ गए हमारे 1 और 2, यानी कि कितने नंबर ऑफ पेयर आ गए हमारे 2 नंबर ऑफ पेयर आ गए। ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम इस तरीके से करते हैं। इसमें हमें जब हमें दिया होता है HCF हमें दिया है ना, दो नंबरों का HCF हमें दिया है और उनका प्रोडक्ट हमको दिया है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं इस तरीके के दो नंबर ले लेते हैं। जो भी हमें HCF दिया है उसके साथ एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पे हमें क्या दिया है HCF 12 दिया है तो हमने 12 लिख लिया, उसके साथ में एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है जी। एक वेरिएबल क्या कर दिया हमने a मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरा ऐसे ले लिया हमने कितना b वाला ले लिया। अब एक कंडीशन और है यहाँ पे जब हम ये नंबर लेते हैं तो इसके साथ में हमारा क्या होता है, ये जो दोनों नंबर है ये आपस में क्या होने चाहिए को प्राइम होने चाहिए। क्यों होने चाहिए को प्राइम, क्योंकि इनके साथ जो कॉमन था वो तो हमने ऑलरेडी क्या ले लिया है HCF ले लिया है। दूसरा स्टेप हमारा होता है कि इन दोनों नंबरों को हमने मल्टीप्लाई करना है और इनका प्रोडक्ट हमको ऑलरेडी दिया है ना, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा यानी कि 12a इंटू 12b जो आना चाहिए वो आना चाहिए हमारा कितना, जो गिवन है हमको 6336। अब यहां से हमने क्या किया ए बी की वैल्यू इधर रख दी और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो यहां से हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 44 आ गई। अब देखिए 44 की अगर हमने फैक्टर की है ना, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है हमको, तो दो पार्ट में अगर हमने ब्रेक किया तो कैसे है, एक नंबर आ रहा है हमारा 1 और दूसरा आ रहा है 44। या फिर हमारी ऐसी कंडीशन आ सकती है 4 इंटू 11, या फिर एक और कंडीशन आ सकती है 2 इंटू 22। तो ए बी को अगर हम फैक्टर करें, ए और बी को अलग अलग करें, तो हमारे या तो 1 इंटू 44 हो सकता है, या 4 इंटू 11 हो सकता है, या 2 इंटू 22 हो सकता है। अब इसके बाद देखिए हमने कहा पहले ही कहा था कि ए बी क्या होना चाहिए हमारे को प्राइम नंबर होने चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 2 इंटू 22 ये को प्राइम तो है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है 2 कॉमन है, तो इसको हम क्या कर देंगे हमारा कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे नंबर बचे, अगर हमने बोला a की वैल्यू 1 है तो b कितना होगा, एक वैल्यू मतलब 1 है तो दूसरा 44 आना चाहिए, और अगर एक हमारे पास कितना है 4 है तो दूसरा कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। ठीक है। तो इस टाइप के हमारे दो पेयर बन रहे हैं। अगर हमने बोल दिया दो पेयर बन रहे हैं, लेकिन हमसे पूछ लिया जाए कि भाई कौन कौन से दो पेयर बनते हैं वो वैल्यूज बताओ, तो फिर हमने क्या किया उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जैसे हमारे पास 12a है तो यहां से हमने a की वैल्यू कितनी रख ली 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12 इंटू 1 12 हो जाएगा। सेकंड में हमारे पास नंबर क्या है 12b है, b की वैल्यू कितनी थी हमारी 44 थी, तो हमने 44 रख लिया, तो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया 528। सिमिलरली दूसरे नंबर के लिए हमने क्या किया 12a, तो यहाँ पे a हमने कितना बोला था 4, तो 12 इंटू 4 48 आ गया हमारा। और दूसरा नंबर हमारा क्या आ गया 12b, तो 12 इंटू b यानी 12 इंटू 11 कितना आ गया 132। तो हमारे दो पेयर क्या क्या आ गए, अगर एक नंबर हमारा 12 आएगा तो दूसरा नंबर 528 आएगा, या एक नंबर हमारे पास 48 आएगा तो दूसरा 132 आएगा, तो हमारे दो पेयर बन गए। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास कितने पेयर आ रहा है आंसर 2 पेयर आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।